अपराइट, रिटरेट, विस्क, कीप द मोमेंटम हाई, इनएप्रिएट, ग्राउंड ब्रेकिंग, ग्रोटेस्क, एम्बिगुअस, रेडिकलाइज। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी तरह के बहुत सारे वोकेबलरी वर्ड्स के बारे में बात करूंगा। इनमें आपको इडियम्स भी देखने के लिए मिलेंगी और कुछ फ्रेजेस भी। तो हमारा पहला वर्ड है विस्क। इसको आप एक वर्ब के रूप में यूज़ कर सकते हो। इसका मतलब होता है अंडे को फेंटना। इस वर्ड को आप एक अलग सेंस में भी यूज़ कर सकते हो, जैसे किसी को तेज़ी से कहीं पर ले जाना। तो जैसे एग्जांपल है, इमरान खान वॉज अरेस्टेड एंड पार्लियामेंट फोर्स विस्ड हिम अवे टू एन आर्मर्ड व्हीकल। यहाँ पर आर्मर्ड व्हीकल का मतलब होता है कि एक ऐसी गाड़ी जो चारों तरफ से प्रोटेक्टेड होती है, मतलब उसमें चाहे गन फायरिंग हो जाए, मिसाइल्स चल जाएं, उस पर कोई भी असर नहीं होता। तो यहाँ पर सिंपल ये बोला जा रहा है कि जो इमरान खान हैं उनको अरेस्ट किया गया था और पार्लियामेंट फोर्स उनको तेज़ी से आर्मर्ड व्हीकल की तरफ लेकर गई थी। मतलब जो एक ऐसे व्हीकल की तरफ लेकर गई थी जो कि बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड होती है। वेरिड, ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि कुछ है जो कि अलग अलग टाइप में है या फिर विभिन्न है, मतलब दूसरों से बिल्कुल अलग है, जिसमें कोई भी समानता नहीं है। द केरला स्टोरी इज गेटिंग वेरिड रिस्पॉन्सेज इन वेरियस स्टेट्स। मतलब जो केरला स्टोरी है, मतलब अलग अलग राज्यों में इसको रिलीज़ किया गया था, तो अलग अलग राज्यों से अलग अलग तरीके का या फिर विभिन्न तरीके का रिस्पॉन्स सामने आ रहा है। अगला एक वर्ड है स्पार्क। इसको आप एक नाउन के रूप में भी यूज़ कर सकते हो और एक वर्ब के रूप में भी यूज़ कर सकते हो। मतलब जब हम इसे एज अ नाउन यूज़ करेंगे तो इसका मतलब ये होगा आग की चिंगारी, और जब हम इसे एज अ वर्ब यूज़ करेंगे तो इसका मतलब होगा कि किसी चीज़ में आग लगा देना, या फिर कोई बहस चल रही है, कोई भी लड़ाई चल रही है तो उसको शुरू करने का कारण बनना। क्योंकि अगर हम किसी चीज़ में चिंगारी लगाएंगे तो उसके बाद ही आग फैलेगी। तो मतलब चिंगारी लगाना या फिर कोई भी बहस या लड़ाई को शुरू करने का कारण बनना। तो यहाँ पर जैसे एग्जांपल है, इंस्टाग्राम पोस्ट स्पार्क्ड स्टॉर्म। यहाँ पर स्टॉर्म एक नाउन है, इसका मतलब होता है आंधी या फिर बहुत तेज हवा बोल सकते हो। तो यहाँ पर इसका सिंपली मतलब ये होगा कि जो इंस्टाग्राम पोस्ट है उसने क्रोध की आंधी को बढ़ावा दिया, क्योंकि पहले से ही लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में थे या फिर पहले से बहुत ज़्यादा लोग नाराज़ थे। तो इस इंस्टाग्राम पोस्ट ने उनके गुस्से को या फिर उनके क्रोध को और ज़्यादा भड़का दिया या फिर उनकी चिंगारी दे दी उनको। कीप द मोमेंटम हाई एक इडियम होती है, मतलब किसी चीज़ की गति को या फिर किसी चीज़ की चाल को ज़्यादा रखना ताकि वो रुके ना या फिर उसका जो क्रेव है वो कम ना हो। कीपिंग द मोमेंटम हाई, सो दैट्स वाई आदिपुरुष ट्रेलर हैज़ बीन रिलीज्ड। मतलब जो क्रेज़ है या फिर लोगों के अंदर जो भी मतलब मूवी को देखने की इच्छा है उसको बढ़ाए रखने के लिए इसी की वजह से आदि पुरुष के ट्रेलर को रिलीज़ किया गया है। रेडिकलाइज, यहाँ पर एक वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी को पॉलिटिक्स में या फिर जो भी धार्मिक विश्वास होते हैं उनमें कट्टरपंथी बनाना या फिर समर्थकवादी बनाना। द केरला स्टोरी टेल्स स्टोरीज ऑफ 3 वुमेन रेडिकलाइज्ड इनटू जॉइनिंग टेरर ग्रुप ISIS। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो केरला स्टोरी मूवी है वो 3 औरतों की या फिर 3 लड़कियों की कहानी सुनाती है जिनका धर्म परिवर्तन करने के बाद मतलब उनको कट्टर बनाया दूसरे धर्म को बनाए रखने के लिए या फिर दूसरे धर्म में बने रहने के लिए, फिर उसके बाद ISIS ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए भी फोर्स किया। विलिंग हमारा एक वर्ड है, इसको आप एक एडजेक्टिव के रूप में यूज़ कर सकते हो। इसका मतलब होता है कि कोई पर्सन है वो किसी चीज़ को करने के लिए तैयार है या फिर उसके अंदर इच्छा है, मतलब वो इच्छुक है। शी इज़ परफेक्टली विलिंग टू मैरी मी। यहाँ पर परफेक्टली एक एडवर्ब है, इसका मतलब होता है पूरे तरीके से या फिर पूरे पक्के तौर पर। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि वो लड़की पूरे पक्के तौर पर मुझसे शादी करने के लिए तैयार है या फिर मुझसे शादी करने के लिए इच्छुक है। कंजेशन एक नाउन है, इसका मतलब होता है कि एक ऐसी सिचुएशन जिसमें कोई जगह ब्लॉक हो जाती है, कोई ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ जमा हो जाती है या फिर भीड़ की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आती हैं। ट्रैफिक कंजेशन इज़ अ बिग प्रॉब्लम इन नैनीताल। मतलब नैनीताल में जो लोगों की वजह से या फिर गाड़ियों की वजह से वो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लग जाता है, तो उसकी वजह से बहुत ये बड़ी प्रॉब्लम है।
या फिर बोल सकते हो कि वहाँ पर रैंडम पार्किंग कर देते हैं लोग, तो उसकी वजह से ट्रैफिक लग जाता है। तो ये एक नैनीताल में बड़ी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट हमारी एक इडियम है फ्लाई ऑफ द हैंडल। इसका मतलब होता है कि बिना किसी कारण के किसी से नाराज़ हो जाना या फिर बिना किसी कारण के किसी पर गुस्सा हो जाना। When I forgot to buy vegetables from market, she fled off the handle। मतलब जब मैं बाज़ार से सब्जियां लाना भूल गया तो उस टाइम पर वो इस वजह से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई या फिर इस वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई। बी इन समथिंग ऑफ डूइंग समथिंग, मतलब किसी चीज़ की आदत हो जाना या फिर कुछ करने की आदत हो जाना। शी इज़ इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग अ लॉट, मतलब उसे बहुत ज़्यादा बोलने की आदत पड़ गई है या फिर उसको ऐसी आदत हो गई है, मतलब वो किसी के सामने बहुत ज़्यादा बोलती है। इस चीज़ की उसे लत लग गई है या फिर इस चीज़ की उसे आदत पड़ गई है। क्रम्पल यहाँ पर एक वर्ब है, इसका मतलब होता है दबकर सिलवट पड़ जाना किसी चीज़ में, या फिर मोड़ तोड़ जाना, या फिर दबकर मोड़ तोड़ देना किसी चीज़ को। जैसे यहाँ पर आप किसी से ऐसे बोल रहे हो, क्रम्पल दिस पेपर एंड थ्रो इट इनटू डस्टबिन, मतलब इस पेपर को मोड़ तोड़ दो या फिर मतलब अपने हाथ से दबाकर मोड़ तोड़ दो, फिर इसको डस्टबिन में फेंक दो। रीटरेट एक वर्ब है, इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को दोहराना या फिर बार बार उसको कहना। तो जैसे एग्जांपल है द यूपी गवर्नमेंट रिटरेटेड द केरला स्टोरी सपोर्ट। यहाँ पर ये जो लाइन मैंने ली है वो उस न्यूज़ से ली है। मतलब जब योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट करके ये बताया था सबको कि जो केरला स्टोरी है वो यूपी में टैक्स फ्री कर दी जाएगी, तो मैंने ये जो न्यूज़ ली है, ये हेडलाइन ली है, मैंने उसी न्यूज़ से कवर की है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो यूपी गवर्नमेंट है, जो केरला स्टोरी है उसके सपोर्ट को दोबारा दोहराया है या फिर दोबारा कहा है। डिटैच्ड हाउस, इसका मतलब होता है कि एक ऐसा घर जो किसी दूसरी बिल्डिंग से टच नहीं है, जो किसी दूसरी बिल्डिंग से या फिर जो किसी दूसरे घर से जुड़ा हुआ नहीं है। तो यहाँ पर जैसा बोला जा रहा है आई लव टू लिव इन अ डिटैच्ड हाउस, मतलब मैं एक ऐसे घर में रहना पसंद करता हूँ जो बिल्कुल अकेला होता है, वो घर किसी दूसरे घर से जुड़ा हुआ नहीं होता है या फिर वो बिल्डिंग किसी दूसरे बिल्डिंग से जुड़ी हुई नहीं होती है। अपराइट एक एडजेक्टिव है, मतलब कोई पर्सन है जो कि ईमानदार है या फिर जिम्मेदार है, बहुत ज़्यादा सच्चा इंसान है। यू कैन रिलाई ऑन हिम, ही इज़ एन अपराइट, मतलब तुम उस इंसान पर निर्भर हो सकते हो या फिर तुम उस इंसान पर भरोसा कर सकते हो, वो एक जिम्मेदार इंसान है या फिर वो एक सच्चा इंसान है। इनेब्रिएट एक एडजेक्टिव है, मतलब कोई पर्सन है जो कि नशे में धुत है, मतलब एक ऐसी स्टेट में है जो मतलब उसको पता ही नहीं है, बिल्कुल होश में नहीं है, बहुत ज़्यादा नशे में चूर है। तो जैसे एग्जांपल है इन हिज इनेब्रिएटेड स्टेट ही मर्डर्ड, मतलब वो नशे में धुत था, एक ऐसी स्थिति में था जिसमें वो नशे में बहुत ज़्यादा चूर था, तो उस स्थिति में उसने मर्डर कर दिया। द इनेब्रिएटेड मैन बिकम्स वेरी टॉकेटिव, मतलब जो इनेब्रिएटेड मैन होता है या फिर एक ऐसा इंसान होता है जो नशे में धुत होता है, तो वो बहुत ज़्यादा बातूनी बन जाता है। ग्रोटेस्क एक एडजेक्टिव है, मतलब स्ट्रेंज इन अ वे दैट इज़ अनप्लेजेंट और ऑफेंसिव, मतलब एक ऐसी स्थिति जो बिल्कुल बेतुकी है, अजीबोगरीब है। योर ग्रोटेस्क टॉक्स आर नॉट ट्रस्टवर्दी, मतलब जो तुम्हारी अजीबोगरीब बातें हैं वो ट्रस्टवर्दी नहीं है या फिर भरोसे लायक नहीं है, भरोसेमंद नहीं है। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो, ये था इस वीडियो के लिए। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट्स में 7 to 8 टाइप करके मेरे को कमेंट करके बताना, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।